हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में जबरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, चलिए आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है, जो कि प्रश्नावली 1.1 आज इस वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ते हैं। 2 नंबर भी क्वेश्चन बहुत आसान है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा क्या है। 2 नंबर का प्रश्न में लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप होता है, जहां q क्या है, पूर्णांक है। प्यारे बच्चे, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप बनाइएगा, पूरा सरल तरीका से हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसको लिखना कैसे है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन या हल दे के लिखेंगे प्यारे बच्चे। और यहाँ पे क्या आ रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना का रूप होता है। यहाँ पे देखो इसमें क्या है, 6q+1 यानी कि 1 है, 6q+3 है और 6q+ का क्या है, 5 है। तो प्यारे बच्चे, एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, a बराबर bq+r। तो यहाँ पे देखो b के जगह क्या है आपका, b के जगह 6 है, r के जगह यहाँ पे आपका शेष 1 और 3 और 5 है। तो इसमें क्या करते हैं, a को मान लेते हैं। क्या करते हैं, a को मान लेते हैं। a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, प्यारे बच्चे क्या लिखेंगे, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। a कोई धनात्मक, प्यारे बच्चे क्या लिखना है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, पूर्णांक है जिसका रूप, प्यारे बच्चे जिसका रूप क्या सब है। तो यहाँ पे देखो क्या सब रूप है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 है। प्यारे बच्चे, यहां तक अगर भाषा आप लिख लेते हैं, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6q+1, 6q+3, 6q+5 है, जिसमें b का मान दिया है। अब कहेंगे कहां से लेंगे गुरुजी b का मान, जिसमें b का मान 6 दिया है। अब यहां से देखो b की जगह क्या है, प्रत्येक जगह b की जगह 6 है, तो जिसमें b का मान क्या है, 6 दिया है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a बराबर फॉर्मूला होता है मेरे शेर bq+r, जहां कंडीशन होता है, कंडीशन ये होता है 0 से बड़ा या बराबर r होता है, उससे बड़ा b होता है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब देखो a के मान, यहां से देखो अगर b का मान 6 है तो ये हो जाएगा 6q+ का r, इक्वेशन फर्स्ट। अब एक चीज पढ़े होंगे आप, यहां देखो अगर आपको b मालूम है, r क्या हो सकता है। अगर b के जगह प्यारे बच्चे 6 है तो r का मान क्या क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर r का मान क्या होगा, r का मान तो यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 तक जाएगा। क्योंकि b का मान 6 है तो r का मान जो है क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला चरण में यहाँ पे लिखना होगा, चरण फर्स्ट में जब r का मान, प्यारे बच्चे जब r का मान 0 तो a बराबर क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा 6q+ का 0, यानी क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चरण यहाँ लेते हैं, दूसरा चरण लेंगे प्यारे बच्चे, जब r का मान क्या रखें, r बराबर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6q+ का 1। इसी प्रकार से आपको आगे चलना है। यहाँ पे लिखेंगे चरण क्या लिखना है, चरण थर्ड लिखना है। जब r का मान कितना लेंगे, 2 लेते हैं तो समीकरण 1 में पुट करते हैं तो 6q+ का 2 हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे चरण क्या लेंगे, चरण 4 में, चरण 4 में लेंगे जब r का मान कितना लेंगे, r बराबर 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q+ का 3। चरण का 5 यानी चरण 5 लेंगे प्यारे बच्चे, जब r का मान 4 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q+ का 4। अगला यहाँ पे देखो लास्ट चरण क्या होगा, चरण 6 क्या होगा, जब r का मान, प्यारे बच्चे जब r का मान कितना लेते हैं, 5 लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 6q+ का 5।
अब इसमें देखो प्यारे बच्चे दर्शाना क्या था, क्वेश्चन में ही दर्शाना था कि 6q + 1 6q + 3 6q + का 5 का रूप होना चाहिए। यहाँ पे देखा जाए ए अगर कोई धनात्मक पूर्णांक मानते हैं तो a बराबर 6q + 1 हुआ, यहाँ पे भी a बराबर क्या हुआ 6q + 3 हुआ, और यहाँ भी क्या हुआ a बराबर 6q + का 5 हुआ। अब देखो इसको भाषा में क्या लिखना है। अब यहाँ तक अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे भाषा में प्यारे बच्चे, भाषा में आपको ज्यादा नहीं लिखना है। अब देखो भाषा में हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः एक कोई, प्यारे बच्चे एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक लेने पर अब यहाँ देखो 6q + का 1 या 6q + का 3 या 6q + का 5 का रूप होता है। बस यही लिखना है भाषा में। प्यारे बच्चे क्या आपको 2 नंबर का क्वेश्चन समझ में आया? एक बार आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए 2 नंबर का ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, ठीक है। आपको जो भी सवाल बताएंगे पूरा हम बेसिक तरीका से तोड़ के, यानी आपके दिमाग में सीधा चला जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ये जो सवाल है प्यारे बच्चे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा। अगर इस टाइप पे सवाल आते हैं तो आप छोड़ने का यानी गलती नहीं कीजिएगा।